राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यार, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया। अक्षय ने उसके साथ अपने घर में दाखिल हुई समीक्षा के चेहरे पर उभरे भाव को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये कौन है? समीक्षा ने अक्षय की प्रतिक्रिया का कोई जवाब न देकर घर में बैठकर चावल साफ कर रही महिला की ओर इशारा करके प्रश्न किया। मेरी माँ है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अरे, ऐसे कैसे जा रही हो? तुम तो मेरी माँ से मिलने आई थी ना? हाँ, तो मिल तो ली ना। और क्या करना है? एक मिनट रुको जरा, मैं माँ से भी तो पूछ लूँ कि इन्हें तुम पसंद आई या नहीं। ये काम तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो ना। फिर क्यों बेवजह मुझे रोककर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरा घर और हम माँ बेटे का रहन सहन पसंद नहीं आया तो साफ साफ बता दो, ताकि मैं बिना अपने दिमाग पर प्रेशर डाले आसानी से इस डिसीजन पर पहुंच जाऊं कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम ये तो मान ही लो कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे तुम्हारा घर और घर के लोगों का रहन सहन पसंद नहीं आया। इसकी वजह तो ये है कि मुझे झूठ की बुनियाद पर रिश्ते की शुरुआत करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने तुमसे रिश्ते की शुरुआत करने के लिए कौन सा झूठ बोला? यू मीन टू से कि तुमने कोई झूठ नहीं बोला? नहीं। तुमने मुझसे ये कहा था या नहीं कि तुम्हारी माँ विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में टीचर का जॉब करती है? हाँ, तो इसमें झूठ जैसी कौन सी बात है? इसमें जो सच्चाई है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। झूठ खुद ब खुद अलग हो जाएगा। एक्चुअली इस बात में सच्चाई ये है कि तुम्हारी माँ विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में जॉब करती है, लेकिन स्कूल में झाड़ू पोछा और टीचर्स स्टूडेंट को पानी पिलाने का। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये काम तुच्छ या घटिया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि कोई लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने से इनकार ना कर दे, इस डर से उसे एक स्कूल में काम वाली बाई का जॉब करने वाली माँ को स्कूल टीचर बताकर बेवकूफ़ बनाना हर एंगल से गलत है। मेरे भैया के पढ़ लिख कर जॉब में लगने से पहले मेरी माँ भी हम लोगों की ज़िंदगी काटने के लिए कोई दूसरा काम कर पाने में सक्षम न होने की वजह से लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने और बर्तन कपड़े धोने का काम करती थी। पर मैंने ये बात तुमसे कभी नहीं छुपाई, क्योंकि मैं ये सच्चाई छुपाकर अधूरे सच या झूठ की बुनियाद पर अपनी लाइफ के सबसे बड़े रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, जबकि तुम मेरी और मेरी फैमिली की आंखों में धूल झोंककर हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे। इसलिए गुड बाय टू यू। बेटी, एक मिनट रुककर मेरी बात सुन लो। फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए तो पुनर्विचार कर लेना और अपने फैसले पर कायम रहना। सही लगे तो कायम रहना। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगी और ना अपने बेटे को करने दूंगी। अपने काम में लगी रहकर चुपचाप दोनों की बातें सुन रही अक्षय की माँ गंगा ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़कर समीक्षा से उसकी बात सुनने का अनुरोध किया। तो समीक्षा के घर के बाहरी द्वार की ओर बढ़ते कदम रुक गए। मैं आपकी बात जरूर सुनूंगी, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि यदि आपने मुझे ये यकीन दिलाने के लिए रोका है कि आप विद्या निकेतन स्कूल में काम वाली बाई का जॉब नहीं करती हैं, बल्कि वहाँ एज द टीचर जॉब करती हैं, तो इसमें सिर्फ आपका और मेरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं 3 दिन पहले उस स्कूल में टीचर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी और इस दौरान मैं अपनी आंखों से आपको उस स्कूल के इंटरव्यू लेने वाली पैनल को चाय कॉफ़ी सर्व करते देख चुकी हूँ। समीक्षा ने पलटकर गंगा के करीब आते हुए उसकी बात पर प्रतिक्रिया दी। बेटी, तुम मुझे उस स्कूल में काम करते नहीं देखती, तब भी मैं ये नहीं कहती कि मैं उस स्कूल में काम वाली बाई की नौकरी नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मुझे भी ना झूठ बोलना पसंद है और ना झूठ सुनना। तो फिर आप मुझे बचपन से आज तक ये क्यों बताती रही कि आप विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में टीचरशिप करती हैं? गंगा की दूसरी बार में कही गई बात सुनकर अक्षय ने उससे सवाल किया। बेटा, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं उस स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैंने हमेशा तुमसे ये कहा कि तुम्हारी माँ उस स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी करती है।
आप और मेरी माँ अलग अलग महिलाएं हैं क्या, जो आपके इस तर्क से, आपकी बात झूठ से इस सच में बदल जाएगी कि आप खुद की नहीं, मेरी माँ की, बल्कि मेरी माँ के उस स्कूल में टीचरशिप करने की बात करती थी। हाँ, और यही राज की बात बताने के लिए मैंने तुम्हारी इस दोस्त को रोका है। माँ प्लीज़, आप अपने एक झूठ को सच साबित करने के लिए कोई और झूठ मत बोलो। समीक्षा, तुम जाओ यार, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर इट कि मेरी वजह से तुम्हारे इमोशंस हर्ट हुए। अच्छे, तुम्हें भले ही इनकी बातें मनगढ़ंत लग रही हों, पर मुझे इनकी बातों में सच्चाई नज़र आती है, इसीलिए इन्हें वो बता देने दो जो ये बताना चाह रही हैं। आंटी प्लीज़ टेल मी व्हाट आर यू सेइंग। बेटी, दरअसल बात यह है कि अच्छे मेरा बेटा तो है, पर मैं इसकी जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ। इसकी जन्म देने वाली माँ विद्या निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शांति वर्मा हैं। जब उन्होंने 1.5 साल की उम्र में इसे मेरी गोद में डाला, तब वे उस स्कूल में टीचर थी, और जब तक इसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछना बंद नहीं किया, तब तक वे वहाँ टीचर के रूप में काम कर रही थी। इसीलिए ये जब भी पूछता था, माँ आप काम क्या करती हैं, तो मैं इसे कह दिया करती थी, तुम्हारी माँ विद्या निकेतन स्कूल में टीचर है। और जब इसकी माँ 15-16 साल पहले जब उस स्कूल की प्रिंसिपल बनी, तब तक इसने मुझसे पूछना ही बंद कर दिया कि इसकी माँ क्या काम करती है। इसीलिए मैंने इसे कभी ये नहीं बताया कि इसकी माँ टीचर से प्रिंसिपल बन गई है, क्योंकि ये इसकी अपनी असली माँ के काम के बारे में ना पूछकर मेरे काम के बारे में इसलिए पूछता था क्योंकि ये मुझे ही अपनी माँ समझता था। पर मैं जानती थी कि मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसे इसकी असली माँ की नौकरी के बारे में बता देती थी, ताकि इसे अपने सहपाठियों को ये बताकर शर्मिंदा ना होना पड़े कि ये एक काम वाली बाई का बेटा है, जो कि ये असल में है भी नहीं। अब तुम बताओ कि मैंने इससे झूठ बोला या सच, और इसने तुमसे झूठ बोला या सच, इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि श्रीमती शांति वर्मा ने इसे आपकी गोद में क्यों डाला था। इसकी वजह काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर मैं तुम्हें संक्षेप में सुना देती हूँ। इसकी माँ एक अमीर परिवार की लड़की थी, लेकिन उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक ऐसे अनाथ लड़के से प्रेम विवाह किया था, जिसके पास संपत्ति के नाम पर अपने पिता का ये छोटा सा मकान भर था। दोनों शादी के बाद करीब 2 साल तक एक साथ इस मकान में रहे और साथ साथ विद्या निकेतन स्कूल में टीचर की नौकरी भी करते रहे। इसके बाद इसका जन्म हुआ तो इसकी माँ ने नौकरी छोड़ दी और इसकी देखभाल करने लगी। लेकिन जब ये करीब 6 माह का हुआ, तब इसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस वजह से इसकी माँ को दोबारा अपनी पुरानी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। मैं उस समय भी उसी स्कूल में अभी वाला ही काम कर रही थी। घर में इसकी कोई देखभाल करने वाला न होने की वजह से इसकी माँ इसे अपने साथ स्कूल ले जाया करती थी, जहाँ मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर इसकी देखभाल करती थी। इसी तरह 1 साल बीता, लेकिन फिर अचानक इसकी माँ के सामने एक ऐसा दोराहा आ गया, जहाँ से उसे अपने बच्चे या सुखी जीवन में से किसी एक को चुनना था। दरअसल हुआ ये कि उस 1 साल की अवधि में उस स्कूल के प्रिंसिपल के इकलौते बेटे की पत्नी का देहांत हो गया और प्रिंसिपल को स्कूल की कई युवा शिक्षिकाओं में से इसकी माँ ही अपने इकलौते बेटे की नई जीवन संगिनी बनने लायक लगी। अमीरी में पली बड़ी इसकी माँ 3.5 साल की तंगहाल जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा उब गई थी। इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल के प्रस्ताव के साथ साथ उनकी ये शर्त भी स्वीकार कर ली कि उन्हें अपना बच्चा किसी अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ेगा। ये जानने के बाद मैंने इसे इसकी माँ से मांग लिया और उन्होंने मुझे इसके साथ साथ इसके पिता का ये घर भी दे दिया। मुझे मेरे ससुराल वालों ने शादी के 3 साल तक बच्चा न होने के कारण बांझ समझकर 1.5-2 साल पहले घर से निकाल दिया था और मेरे भाई भाभी ने एक बार बड़ी मुश्किल से निकाले गए मेरे जैसे बेमतलब बोझ को दोबारा घर में प्रवेश देने से मना कर दिया था। इसीलिए मैंने इसे ही ईश्वर का भेजा हुआ एकमात्र सहारा समझकर पाल पोस कर बड़ा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। बस यही इसके मेरे साथ और मेरे इसके साथ रहने की वजह है।
आंटी, अब मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। एक्चुअली अक्षय ने तो मुझसे झूठ नहीं बोला क्योंकि इसे ये सब पता नहीं था, लेकिन आप सारी सच्चाई पता होने के बावजूद इससे ये झूठ बोलती रही कि इसकी माँ विद्या निकेतन स्कूल में टीचरशिप करती है। इसे मैं झूठ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी नज़र में आप और इसकी माँ दो अलग अलग महिलाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही महिला हैं। इसकी असली माँ सुखी जीवन पाने के लिए इसे किसी और की गोद में डालकर दोबारा अपनी नई गृहस्थी बसा लेने वाली श्रीमती शांति वर्मा नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी व मोह की वजह से दोबारा अपनी गृहस्थी बसाने के बारे में ना सोचकर अपने आप को इसी के लालन पालन के लिए समर्पित कर देने वाली आप हैं। आपने अपनी ममता की छांव से एक अनाथ और बेसहारा बच्चे को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसके लिए आपकी जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन आपने जो झूठ बोला उसकी सज़ा भी आपको मिलनी चाहिए। और उसकी सज़ा ये है कि आपको कल ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मेरे जैसी हर समय बकबक करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाकर उम्र भर झेलना पड़ेगा। बोलिए, आप ये दोनों सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ। थैंक्स कहने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना होगा? मुझे हम दोनों माँ बेटे के लिए एक एक कप चाय बनाकर पिलानी पड़ेगी। ओके, बट मैं भी एक प्याला पीऊँगी, ठीक है? मैं तुम्हें पीने के लिए मना कर दूँगी, तो तुम भी चाय बनाने से मना कर दोगी क्या? बनाने से मना तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इस घर में बहू बनकर आने का रास्ता अपने लिए बंद नहीं करना है, पर बनाने में उतनी मेहनत भी नहीं करूँगी जितनी मेरा प्याला भी शामिल होने पर करूँगी। फिर भी तुम अपने लिए भी बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या पता तुम्हें ठीक से चाय बनानी आती भी है या नहीं। ऐसा तो सोचना भी मत, क्योंकि काम वाली बाई की बेटी हूँ, इसीलिए घर के लगभग सारे काम में एक्सपर्ट हूँ। और जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं काम वाली बाई की ही बहू बनने जा रही हूँ। घर के काम में एक्सपर्ट हो या नहीं, ये तो तुम्हारा काम देखकर ही बता पाऊँगी, पर अभी मैं ये बता सकती हूँ कि तुम बातें करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो। ये बात तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं बातें करने में एक्सपर्ट नहीं होती तो इतना हैंडसम बंदा मेरे जाल में नहीं फंसता था। समीक्षा, मुझे लगता है तुम ये भूल रही हो कि तुम जिससे बात कर रही हो वो तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं, बल्कि मेरी माँ है। आई थिंक तुम्हें अपनी इस बचकानी बात के लिए माँ को सॉरी बोलना चाहिए। अक्षय ने समीक्षा को चिताया और उससे 1 साल सलाह भी दे दी। बेटी, तुम्हें इसकी बेमतलब की सलाह मानकर मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मेरे साथ अपनी हम उम्र फ्रेंड की तरह बर्ताव करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गंगा की बात मानकर समीक्षा ने उसे सॉरी तो नहीं कहा, पर वह गंगा को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देने से खुद